अस्सलाम नाज़रीन, सराबा किताब से मुखातिब है। आर्मी गणपुर साहब के असेंबली में आए, समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। शायद आप कह सकते हैं कि इमरान खान के साथ तारीख का सबसे बड़ा छुरा जो इमरान खान की पीठ में घोंपा गया है, वो आज घोंप दिया गया है। इमरान खान की जो सारी स्ट्रगल या जो उसका पीक आया था, एक अवामी तहरीक का पीक, अवामी मुजाहिमत का पीक आया था, गंडापुर वहां पर जाकर बदकिस्मती से फिक्स मैच खेल गया। इमरान खान आज एक दफा फिर खान के साथ धोखा हुआ है, आज धोखा हुआ है। समझ से बाहर है कि गंडापुर साहब आज मौलवी बन गए थे अचानक से, बगारी हिरा की किस्से सुना रहे, इस्लाह कर लो। गंडापुर साहब आज सिखा रहे हैं कि जनाब असेंबली कुछ नहीं है, नमाज पढ़ो, दूध पढ़ो, तस्बीह हाथ में लो, अल्लाह अल्लाह करो, बात खत्म करो। फिर गंडापुर साहब अचानक से गंडापुर साहब को ईदी साहब याद आ जाते हैं। फिर गंडापुर साहब नेल्सन मंडेला के मसाले देना शुरू कर देते हैं। फिर गंडापुर साहब को अमेरिकी साजिश याद आ जाती है। गैर मामूली था कि जहां पर दी चौक में खड़े होकर अवाम ने पैलेट्स खाए, अवाम ने शेल्स यानी तबाही अवाम की निकाली गई। लेकिन गंडापुर साहब जो असल सवाल का जवाब था कि भाई जी 24 घंटों से आप किधर थे, गंडापुर ने उसका जवाब नहीं। गंडापुर ने नहीं बताया कि मैं 24 घंटे किस हिरासत में मौजूद था। तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बाकायदा से इनके इश्तिहार जारी कर रही है कि गंडापुर मिसिंग है, गंडापुर गायब हो गया है, गंडापुर को उठा लिया गया है। असद कैसर साहब ने कहा कि गंडापुर को उठा लिया गया है। गंडापुर ने नहीं बताया कि जनाब वो किधर गया। गंडापुर की जो बॉडी लैंग्वेज थी अगेन क्वेश्चनेबल है, वेरी मच क्वेश्चनेबल। गंडापुर की आवाज बिल्कुल थकी हुई है, बैठी हुई है, उसके चेहरे पर थकावट है, बिल्कुल बुरी हालत उसकी शख्सियत की हुई पड़ी है। लेकिन आज गंडापुर एक बहुत बड़ी कंप्रोमाइज किस्म की, मेरे ख्याल में आज गंडापुर ने अपना जो सियासी कैरियर था ना सिर्फ उस पर एक सवाल उठा दिया है, बल्कि अपनी सियासत को मशकूक कर दिया है, अपने तहरीक इंसाफ के अंदर रोल को मशकूक कर दिया, अपने किरदार को मशकूक कर दिया है। और गंडापुर के लिए पॉलिटिक्स करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बल्कि गंडापुर साहब को इससे बेहतर था कि इस्तीफा देकर साइड पर हो जाते या फिर ऐलान कर देते कि जनाब मेरे अंदर दमखम नहीं है या मैं नहीं कर सकता, जनाब मैं हाथ खड़े कर रहा हूं, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं। गंडापुर साहब ने जो चीजें बताई हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन गंडापुर साहब ने सब कुछ बताया, संजानी जलसे का बताया, गंडापुर ने लाहौर वाले का बताया, पिंडी वाले का बताया, फिर डी चौक में पहुंचे और डी चौक के बाद गंडापुर साहब ने एक इंतहाई मुजाहिका खेज बात की, इंतहाई मुजाहिका खेज बात जिसका यानी अक्ल दंग रह जाती है, अक्ल दंग रह जाती है। गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मैं जब डी चौक में पहुंचा मैंने सोचा कि हम चाय के पी उसमें जाकर पियाते हैं और चाय पीकर आते हैं और फिर इमरान खान से हमारी मुलाकात होगी, खान हमें अल्लाह अमल देगा। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन कि फौज तलब कर ली गई है, रेंजर्स तलब कर ली गई है, रेड जोन में लोगों की चमड़ियां उतर गई हैं, हजारों शल मारे गए लोगों के ऊपर। और गंडापुर डी चौक में आकर मैंने सोचा कि मैं जाकर केपी के हाउस के अंदर चाय पी कर आता हूं और फिर इमरान खान से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद इमरान खान अल्लाह अमल देगा। कैन यू बिलीव दैट? आज सुबह से सारा दिन ये रिपोर्ट होता है। असद रितूर साहब ने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि गंडापुर साहब खुफिया इदारे की मस्जिद के अंदर मौजूद है। बल्कि मुनीर फारूक साहब ये कहते हैं कि गंडापुर साहब को जो उठाकर लेकर गए हैं उन्होंने बाकायदा से इस वक्त मुश्किल में और शदीद परेशानी में, लेकिन गंडापुर ने आज किसी का भी नाम नहीं लिया। गंडापुर साहब आज सिर्फ आईजी पर बरसे। गंडापुर साहब आज जब बातचीत कर रहे थे तो पीछे जो उनके साथी बैठे ब्रांड तकरीर को दोबारा से सुने, उनके चेहरे बने हुए थे, उनके चेहरे और बड़ी कराहत के साथ मुश्किल के साथ गंडापुर की तकरीर सुन रहे थे। और नीचे कमेंट में बंदा ये कह रहा था कि खुदा के बंदे बोर और खुदा के बंदे बता। गंडापुर साहब ने लिखवा लिया है कि रॉन्ग नंबर। गंडापुर अगेन अ वेरी कंप्रोमाइज्ड एंड अ रॉन्ग नंबर। और इसका मतलब यह है कि गंडापुर साहब इससे पहले जो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, जो पिंडी नहीं पहुंचे, जो लाहौर नहीं पहुंचे, ये फिक्स मैच का शायद दूसरा रुख था। और वही चीज नजर आई। लेट्स सी कि इनकी पॉलिटिक्स कंटिन्यू किस तरह से करती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इमरान खान इसके ऊपर क्या रद्द देता है, सो मच जो कि आना है। लेकिन मैं कुछ एक तकरीर का जो कि आधे घंटे पर मबनी है, जिसके अंदर सुनने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका कुछ खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं कि गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं। गंडापुर साहब ने पहले जनाब इतनी लंबी तकरीर की, इधर उधर की तमाम तरह बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब इनके पास ताकत है, हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह करते हैं कि जब मैं यहां पर पहुंचा इस्लामाबाद, अब ये गंडापुर साहब ने एक सीक्वेंस में नहीं बताया कि जनाब मैं काफिले को लीड कर रहा हूं, मेरे पीछे लाखों की तादाद में लोग हैं, हम 26 नंबर चुंगी से आगे बढ़े, हम इस डी चौक के करीब पहुंचने वाले थे, मेरे स्क्वाड के बंदे किधर थे, मेरी सिक्योरिटी किधर थी, मेरे साथ बाकी लोग किधर थे, उसने कुछ भी नहीं सोचा। उसने सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ टुकड़ों में छोटी छोटी टुकड़ों में उसने बातचीत थोड़ी बताई है। लेकिन ज्यादा गुस्सा आईजी पर निकाला है, ज्यादा गुस्सा डीएसपी पर निकाला है, थोड़ा सा गुस्सा मरीम साहब की तरफ किया है, लेकिन ज्यादा गुस्सा नहीं, ज्यादातर वो मौलवी बने रहे, मुफ्ती बने रहे और ज्यादातर वो कहते रहे असेंबली क्या है, अखलाकियात क्या होती है, ज़र्फ क्या होता है, बच्चों को नमाज पढ़ाएं और अखलाकियात की तरफ ये गुफ्तगू गंडापुर साहब करते रहे और सिर्फ मौलवी की तरफ बातचीत कर उसका खुलासा रख देते। गंडापुर साहब कहते हैं कि जनाब मैं जनाब केपी के हाउस में आया, जहां पर